तो एबीपी गंगा का ये एक ऐसा कदम जहां पे हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब ज्ञानवापी परिसर के तीसरे दिन का सर्वे खत्म होने के बाद कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी और अब ज्ञानवापी मस्जिद में बाबा मिल गए, ये कहना आया सोहन लाल का हिंदू पक्ष की ओर से। ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जो कहते नजर आए वो थे मुस्लिम पक्ष के वकील। ज्ञानवापी सर्वे से हम संतुष्ट हैं, मुस्लिम पक्ष का भी यही कहना है। यानी वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों ने अपनी अपनी राय भी रखी है। हालांकि कुछ खास कहने का अभी भी गोपनीयता के आधार पर अनुमति नहीं है कोर्ट की ओर से किसी को भी, लेकिन जो ताजा अपडेट है वो आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। इस महा कवरेज में हमने आपको 3 दिन लगातार हर एक जानकारी दी, हर एक तस्वीर दी है, अंदरूनी जानकारी भी साझा की और लगभग हमारी खबर पर मुहर भी लगी है। देखिए, आज ही एबीपी गंगा पर हमने आपको बताया था कि आज सर्वे जल्दी खत्म होगा, 10:30 बजे बिल्कुल उसी वक्त पर खत्म हुआ और जो तमाम चीजें हैं वो निकल करके सामने आई हैं। अब देखिए वादी प्रतिवादी पक्ष का क्या कहना है, ये सारी चीजें भी सामने आ चुकी हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, सहयोगी मोहम्मद मोइन का। दोनों ने लगातार 3 दिन तक धुआंधार रिपोर्टिंग की है 45 से 46 डिग्री के इस टेम्परेचर में। और अब जबकि सर्वे खत्म हो गया है, तमाम चीजों को समेटा जा रहा है, लेकिन यहीं से कई अहम जानकारी निकल करके आती है। क्यों मोइन? बुला लो प्रमोद जल्दी। जी मोइन। जी मोइन, जब तक आप वीरेश को बुला रहे हैं आप जरा हमें अपना सवाल दोहरा दें। जी जी, मैं यही पूछ रही हूँ मोइन कि 3 दिन तक ये लगातार कवरेज करने के बाद आज जब ये सर्वे समाप्त हुआ है, लब्बो लुआब क्या रहा, क्या कंक्लूड किए आपका ये 3 दिन के अनुभव के बाद, क्या साझा करना चाहेंगे? देखिए स्नेहलता, आपको बता दें कि सर्वे जरूर खत्म हो गया है लेकिन विवाद नहीं खत्म हुआ है, विवाद लगातार जारी है। अब देखिए वीरेश पांडे जी के पास, जो हमारे ब्यूरो चीफ है, उनके पास कोई बड़ी खबर है, पहले उनसे जान लेते हैं फिर आपके सवाल। जी क्या खबर है? स्नेहलता, बड़ी खबर है कि वादी पक्ष जो संतुष्ट नहीं है, वादी पक्ष आज अगली कार्रवाई के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। जी हां, कोर्ट जा सकता है, वादी पक्ष कोर्ट जा सकता है। असंतुष्ट वादी पक्ष आज फिर से कोर्ट जा सकता है। जी, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और वो ये गुहार लगा सकता है कि जो 3 दिन की सर्वे की कार्रवाई हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हमारा सर्वे का काम और आगे बढ़ाया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात आपको कह दूं कि 12 मई को कोर्ट ने जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी पक्षकार नंबर 2, पक्षकार नंबर 3, यानी पक्षकार नंबर 2 मतलब जिलाधिकारी, पक्षकार नंबर 3 मतलब पुलिस कमिश्नर, क्योंकि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम यहाँ पर है, तो उनके खिलाफ की गई थी। यानी जिलाधिकारी को कहा गया था कि बहुत अहंकार में रहते हैं, वो समन्वय नहीं करते, वो बातों को मानते नहीं हैं, वो सुविधा उपलब्ध नहीं कराते हैं। पुलिस कमिश्नर को भी लताड़ लगाई गई थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि 3 दिन के सर्वे में वादी और प्रतिवादी पुलिस कमिश्नर से और जिलाधिकारी से संतुष्ट हैं और कोर्ट में कल 17 तारीख को कोर्ट में इस बात को बताएंगे, लिख कर देंगे कि शासन प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है और सहयोग ये रहा है कि वो लोग तीनों दिन मौजूद रहे। यानी अभी आप एक जिक्र कर रहे थे कि जो वादी पक्ष है वो संतुष्ट नहीं है और कोर्ट जाने की बात कर रहा है, तो कोर्ट में किस बात की आखिर गुहार लगाएगा? कोर्ट में इसी बात की गुहार लगाई जा सकती है, जैसा कि अब से 3 घंटे पहले मैं और आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि असंतुष्टवादी पक्ष ये कहेगा कि 3 दिन के सर्वे में वो सर्वे पूरा नहीं हो सका है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। जो व्यास जी का कमरा है, जो सबसे बड़ा कमरा है, जो सबसे महत्वपूर्ण कमरा है, उसमें से हिंदू आकृतियां जैसे निकल रही हैं, उसको आनन फानन में सर्वे किया गया है। इस सर्वे से वो नाराज है वादी पक्ष, असंतुष्ट है वादी पक्ष। ऐसे में वो गुहार लगा सकता है, आज कोर्ट जा सकता है। एबीपी गंगा पर सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज वादी पक्ष कोर्ट में आज ही जा सकता है, गुहार लगा सकता है। हालांकि 1-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे जितेंद्र सिंह बिसेन करेंगे। 2 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें भी बहुत कुछ बातें ये जितेंद्र सिंह बिसेन कौन है, क्या किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कहां पर होगी?
ये जितेंद्र सिंह बिसेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी जगह उन्होंने तय नहीं किया है, लेकिन 2 बजे का समय मुकर्रर किया है। ये वादी पक्ष से संबंधित हैं जितेंद्र सिंह बिसेन, और ये अपना पक्ष रखेंगे। बहुत सी बातें जो है स्पष्ट होंगी, कोर्ट जाने की बातें जो सोर्सेज से हैं। मतलब आप एक अहम जानकारी दे रहे हैं। आप जो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा उठ सकता है, उसमें ये जानकारी मीडिया को दी जा सकती है कि जो वादी पक्ष है अब तक हुए सर्वे से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और चाहता है कि कुछ और हिस्से जो बचे हुए हैं उनका भी सर्वे कराया जाए। निश्चित रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। 2 बजे का समय मुकर्रर हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उम्मीद की जा रही है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ ऐसी बातें रखी जाएंगी जो जिसे कोर्ट में रखा जाना है। बहुत सारी बातें वादी पक्ष अपना रखेगा। बहुत सारी चीज़ें जो 3 दिन के सर्वे में 100 मीटर इधर और 100 मीटर उधर मीडिया को रखकर छुपाई गई हैं, वो बातें भी स्पष्ट हो जाएंगी, वो बातें भी क्लियर हो जाएंगी, लोगों के सामने आ जाएंगी, ऑन द रिकॉर्ड होंगी। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह ये बात सबसे ज्यादा समझने की होगी कि अगर सब कुछ संतुष्ट था, सब कुछ मामला क्लियर था, तो आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जाती? वो तो कोर्ट में रख दी जाती। कहा जाए कि 2 बजे का वक्त बेहद अहम है। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 2 बजे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई भी शुरू होगी। जो वाराणसी की अदालत में 1991 में वाद दाखिल किया गया था, उसकी सुनवाई यहाँ हो सकती है या नहीं, उस मामले में भी 2 बजे से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। यानी 2 बजे का वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। बेहद महत्वपूर्ण है। 3 दिन जो सर्वे हुआ है उस 2 बजे 2 बड़ी 2 बजे 2 बड़ी बातें नहीं, 3 बड़ी बातें। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वादी पक्ष ये बताएगा कि हम कोर्ट में क्यों जा रहे हैं। दूसरा ये बताएगा कि जो पश्चिमी दीवार है उसके नीचे व्यास जी का जो कमरा है उसमें जो टीले पड़े हुए हैं उसकी साफ सफाई को लेकर भी स्पष्ट करेगा। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो तालाब में आकृति मिली है और जो शिवलिंग की आकृति से संबंधित जो अभी भ्रम की स्थिति है, उस बात को भी वो स्पष्ट करेगा। इसलिए 2 बजे 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें होंगी। देखते रहिए एबीपी गंगा, क्योंकि सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर आपको यहीं मिलेगी। तो वीरेश जी, ये माना जाए कि सर्वे खत्म हो गया है, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ है। विवाद लगातार जारी है, बल्कि ये कहा जाए कि विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विवाद बढ़ता जा रहा है, और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 मई को तल्ख टिप्पणी की थी प्रशासन के ऊपर कोर्ट ने, और प्रशासन हिल गया था। लेकिन इसलिए आपने देखा होगा कि सुबह से लेकर और शाम तक प्रशासन 3 दिन के इस सर्वे में पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। कोई हंगामा नहीं हुआ, माहौल नहीं खराब हुआ। और वीरेश, आप लोगों ने भी अपने अनुभव से, अपनी आंखों से, और प्रमोद आपके सहयोगी जो कैमरे पर हैं, उन्होंने लगातार जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई हैं, वो सारी चीजें भी अब सामने हैं। देखना ये होगा 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो क्या कुछ लेकर के आती है। आप नजर बनाए रखिएगा, आपका रुख करेंगे। देखिए, यही बड़ी जानकारी आ रही है कि अभी भी हिंदू पक्ष की ओर से लोगों का कहना है कि सर्वे में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और ये बात हम कैसे कह रहे हैं, क्योंकि इस सर्वे से निकलने के बाद हिंदू पक्ष का जो दावा है वो कैमरे में कैद हुआ है। सुनिए। जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 35 फीट, जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड, शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सब के सब मिलेंगे। सर्वे खत्म हो चुका है, अब हम लोग बाहर आ गए। तो सर्वे का आखिरी दिन जब खत्म हुआ और बाहर निकलने के बाद सुभाष नंदन चतुर्वेदी, ये वादी पक्ष के वकील हैं, इनका क्या कहना है वो भी सुनिए आप। संजय सिंह सहयोगी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा, सुंदर और सफलतापूर्वक कमीशन की कार्रवाई पूर्ण हो गई है। आज हम लोगों ने जो भी दावा प्रस्तुत किया था, वो दावा हम लोगों की दमदारी से आज ईश्वर की कृपा से स्पष्ट दिखाई दिया और हम लोग सफल हुए। आज कमीशन भी सफल रहा, हमारी दावेदारी की भी सफलता की गारंटी। आज जिस चीज़ की हम लोग कल्पना कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ है, आज दृढ़ विश्वास हम लोगों का पूर्ण हुआ है। आज जो हम लोगों ने पाया वो एकदम समझ लीजिए, हम लोग अब कहने में अभिभूत मैं हो जा रहा हूँ। ये थे हिंदू पक्ष के, वादी पक्ष के वकील। अब बात कर लेते हैं प्रतिवादी पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव का क्या कहना है।
सोहन लाल जी बाहर निकले और उन्होंने कहा कि बाबा मिल गया। आज हमने जो देखा, ये सोहन लाल से पूछिए। वो कह रहे 15 फीट मलबा अभी भी जमा हुआ है। चले निकल ले लीजिए भाई हमारे बोला जा रहा है ये तय करना कोर्ट का काम है। लेकिन क्या मिला मुस्लिम पक्ष को, क्या मिला ये कल पता चलेगा। आपके लिए रिजल्ट कोर्ट की प्रोसीजर जो है आज वो रिपोर्ट जो है वो सिक्के होती है कोर्ट ने आज सबमिट की जाएगी। अब ये कल के डेट दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए। आज सोहन लाल के शब्द और ये निकलने दीजिए, सोहन लाल से पूछिए ना। मुमताज अहमद मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए आप। मेरा कहना है कुछ कोई बाबा नहीं है, वो कहते हैं तो सुनिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं मिले। तो अंदर नहीं, आज के सर्वे में क्या हुआ हम ये जानना चाहते हैं। सब सही है। आज सर्वे पूरा हो गया, जो है शांतिप्रिय ढंग से हो गया। यहाँ तक कहा कि लेकिन 15 के फीट निशान का मिले एक थे, मलबा है, त्रिशूल के निशान मिले हैं। 15 फीट का मलबा है जिसमें बहुत सारी मूर्तियाँ त्रिशूल के निशान की स्तंभ बात आ रही हैं, है। वो दबे हुए हैं। ये सब झूठ है क्या? ये इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा, फैसला कोर्ट करेगी। रिपोर्ट जब आएगा, रिपोर्ट आने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होता है। जिसको आपत्ति होगी आपत्ति दाखिल करेगा। कह रहे हैं कि आप इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपके पक्ष का कुछ मिला नहीं है वहाँ, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। हमको कुछ भी करना इस पर। मुस्लिम पक्ष के एक और वकील मिले, उनसे भी बातचीत हुई, उनका क्या कहना है वो भी देखिए आप। ये इनसे बात करते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? अंशुमान दुबे। अंशुमान दुबे, वादी पक्ष के हैं। प्रतिवादी संख्या 5 है हम लोग, काशी विश्वनाथ मंदिर। आप सर? काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर। तो क्या कार्यवाही रही, किस रूप में आप लोग संतुष्ट? कार्रवाई सकारात्मक रही है। हाँ। और न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। क्या नाम है सर आपका? रवि कुमार पांडे। रवि कुमार पांडे जी, आप बताइए कि जो वादी पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, वो संतुष्ट है? सब संतुष्ट हैं। इस कार्रवाई से हर पक्ष संतुष्ट है। इस कार्रवाई से हर पक्ष संतुष्ट है। अच्छा, हाँ। बीच बीच में जो रुकावट थी वो क्या है? वो कभी कभी हो जाता है, कोई खास नहीं था। अच्छा, कहीं कोई विवाद नहीं रहा? नहीं ऐसा कोई। तो कल जो है पूरी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी? सौंप दी जाएगी पूरा। हाँ। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं निकले, बोले कि जो बातें बाहर आ रही हैं वो बहुत पुष्ट नहीं है। बातें जो हैं स्पष्ट यही है कि जो हम लोग बताएंगे कोर्ट में उसे बहुत कम करके रखा गया है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास कोई जो ज्योतिर्लिंग निकलने को बताइए। जी जी सर, ज्योतिर्लिंग निकलने को मिले बोले ये कुछ सर, बाकी कमीशन रिपोर्ट जो है वो अभी जब वो न्यायालय में सबमिट होगी तब आपको आगे की सूचना मिलेगी। और हिंदू पक्ष की वादी से भी बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है वो भी देखिए। ठीक है, सब अच्छा है। बाबा है, हर तरफ बाबा है। देख लिया आप लोग, बाबा देखा। मान कुट्टा भैरो बाबा, रान कोई बाकी। अच्छा, आप ये बताइए, आप इतने खुश क्यों हैं? आप इतने खुश क्यों हैं? क्या बाबा मिल गए हैं? क्योंकि आज मुझे बहुत खुशी मिला है। नहीं, खुश क्यों हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। बाबा हर तरफ छाए हुए हैं। बाबा ही बाबा है। ये महिलाएं बाबा खाली बम बम बोल रहा है काशी, बस हर हर महादेव बम बम बोल रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों की बड़ी तपस्या आज कमीशन में क्या हुआ? आज हम लोग का जन्म सफल हो गया। बस बाबा, बस भाई जो बोलेंगे मेरे वकील साहब बोलेंगे। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने भी अपनी बात रखी, उन्होंने क्या कहा सुनिए। तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, बिना भी किसी भेदभाव के एक कोर्ट की कार्रवाई, कमीशन की कार्रवाई पूरी की गई। अब हम लोग अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन कल के डेट में हम लोग प्रेषित कर दें। कौशल राज डीएम वाराणसी, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है देखिए। सिविल जज सीकर डिवीजन की कोर्ट के द्वारा 12 मई को आदेश किया गया था कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वो चालू की जाए और 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। 12 मई के आदेश के बाद जो 3 कोर्ट कमिश्नर्स हैं उन्होंने निर्णय लिया था कि 14 तारीख से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उस दिन तक करेंगे जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। 14 तारीख को उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई
जो कमीशन कार्रवाई थी उसका समय कोर्ट ने ऑलरेडी 8 से 12 तक निर्धारित कर रखा था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 14 और 15 मई को भी कार्रवाइयाँ हुई। 15 मई को जब लास्ट में डे कंक्लूड होना था, उन्होंने डिसाइड किया कि 16 मई को भी सर्वे जारी रहेगा, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। वो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज 16 तारीख को भी चली और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। डीएम के साथ तीनों दिन के सर्वे में पुलिस कमिश्नर वाराणसी की भी भूमिका रही है। सतीश गणेश ने क्या कहा वो भी सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये व्यापक स्तर का सुरक्षा व्यवस्था जो हम लोगों के द्वारा की गई थी, उसके कई चरण थे। सबसे पहला चरण ये था कि हम लोगों ने जितने भी पक्ष थे, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उनके साथ लगातार हमने जिलाधिकारी ने और मंडलायुक्त ने बैठक करी। एक कंसेंसस हम लोगों ने बनाया कि ये कोर्ट का आदेश है और उसकी तामीला करना, उसका कंप्लायंस करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। तो इसमें सबका सहयोग अपेक्षित था और इसी तरीके से हमने शहर में हर थाना स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर व्यापक तौर पर जनसंवाद किया, लोगों को बैठा के उनसे बातचीत करी, उनके मन में जो भ्रांतियाँ थी उन भ्रांतियों को दूर किया। तो एक और हमने सुरक्षा की डिप्लॉयमेंट भी करी और दूसरी ओर हमने ओपिनियन बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम भी किया। इस वजह से ये जो 3 दिन की कार्रवाई थी जो आज समाप्त हो गई है ऑफिशियली, वो एक आदर्श वातावरण में, जहाँ पर कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति कभी भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुई। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए बीपी गंगा के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑफिसर्स को यानी अफसरों को सख्त निर्देश। जिलों में तैनात प्रशासन और पुलिस के अफसरों को निर्देश दिया गया है। फील्ड में तैनात प्रशासन और पुलिस के अफसर जनता से अच्छा समन्वय रखें, कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए। जिलों से शिकायतें मिलती हैं कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते। ये स्थिति आपत्तिजनक है, इसमें सुधार लाएं, अन्यथा कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिससे पुलिस के प्रति आम जनमानस में विश्वास और मजबूत हो। सुरक्षा कर्मियों के साथ पुलिस अधिकारी भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में पेट्रोलिंग को अपने नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाए। ये सख्त निर्देश है सीएम योगी का, यानी नीचे से ऊपर तक सबको साफ निर्देश दिया गया है कि कानून व्यवस्था की ओर से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस और जनता के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, जनमानस में अच्छी छवि हो पुलिस की, इसका ध्यान रखें। और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं उन पर भी सख्त। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, वाराणसी के ज्ञानवापी परिषद में चल रहे सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा की बेंच ये सुनवाई करेगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने ये याचिका दाखिल की है। निचली अदालत से जारी सर्वे के आदेश को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस बड़े मामले पर सुनवाई की खबर मिल रही है, जहां ज्ञानवापी परिषद में चल रहे सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा की बेंच सुनवाई करेगी। मामला अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने दाखिल की है। यही इसी याचिका पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अविनाश से लेते हैं। अविनाश, क्या जानकारी? बात करें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें तो शुक्रवार को इस मामले पर PIL डाली गई थी और ये कहा गया था खासतौर से मस्जिद कमेटी की ओर से कि जो वाराणसी कोर्ट का फैसला है इस पर रोक लगाते हुए जो वहां से पहले से FST है उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं किया था, चीफ जस्टिस ने मना कर दिया था उस दौरान सुनवाई के दौरान। लेकिन चीफ जस्टिस ने इस मामले को जस्टिस DY चंद्रचूड़ को ट्रांसफर किया था। अब ये मामला लिस्टेड हो गया है। आज क्योंकि सोमवार है, आज कोर्ट खुला था, अब आज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मामले को लिस्टेड कर दिया। अब कल इस मामले पर सुनवाई होगी। इस मामले में मस्जिद कमेटी की ओर से भी, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी और जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनकी ओर से भी अब कल दलीलें रखी जाएगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ निर्णय दे सकता है। हालांकि जिस तरीके से ज्ञानवापी पे अभी लगातार सर्वे चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक नहीं है। कल सर्वे को भी वाराणसी के जो स्थानीय कोर्ट है वहां पे उस सर्वे को भी जमा करना है, उस सर्वे को भी वहां पे प्रोसीड करना है आगे। तो लिहाजा कल सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस पर दिशा निर्देश देता है ये देखने वाली बात महत्वपूर्ण होगी। और क्या कुछ मुस्लिम कमेटी और इसके अलावा मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखता
सकता है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल अविनाश, और उससे पहले आज 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी निगाहें टिकी हैं, तो लगातार अपडेट बन रही हैं, उन पर निगाहें हमारी टिकी हैं और आप तक वो जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी है। सहयोगी अविनाश ने कल की सुनवाई के बारे में डिटेल्स दी है। शुक्रिया अविनाश। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर लगातार बनी है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।